हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों के लिए यंग कल्टीवेटर का एपिसोड 10 एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी पसंद आने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचेन अपने दोस्तों के साथ रुक जाता है, जहां पर उनकी मुलाकात क्वीन मदर के साथ साथ फादर प्रिंसेस के साथ भी हो गई थी। छोटा प्रिंसेस वुशन, जो कि हाउचेन का दोस्त बन चुका था, वो चाहता था कि वो फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट को अपने फादर को पेश करे, इसलिए हाउचेन को उसके सामने पेश किया जाता है क्योंकि फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट हाउचेन ने हासिल कर रखा था। लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे सेक्ट के एल्डर मास्टर्स आए हुए थे, जो कि ये नहीं चाहते थे कि हाउचेन वुशन के फादर को फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट दे दे, इसलिए उन्होंने उसे जहर पिलाने की कोशिश भी कर दी थी। लेकिन यहाँ पर हाउचेन को तो पहले से ही इल्म हो चुका था, इसलिए हाउचेन पर उस जहर का कुछ ही असर नहीं होता। तो इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि हाउचेन अभी भी उसी ड्रिंक्स को पी रहा था, लेकिन यहाँ पर हाउचेन पर उस चीज का कुछ भी असर नहीं हो चुका था। दूसरी तरफ बैठा हुआ एल्डर मास्टर ये बोल रहा था कि फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट एक बहुत ही कीमती चीज है और कल्टीवेटर इसे बहुत सारे रियलम को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये सब कुछ बोलते हुए साथ ही साथ में वो ये भी बोलने लग जाता है कि मैं भी फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट हासिल करने में इंटरेस्टेड हूँ, जिस पर हाउचेन उसे बताता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट पर सबसे पहले छोटी प्रिंसेस का हक है, क्योंकि इसे हासिल करने में मेरी उसने सबसे ज्यादा हेल्प कर रखी है और मैं उसके बिना पूछे किसी को ये सीक्रेट नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर हाउचेन ये भी कहता है कि मैं सबसे पहले छोटी प्रिंसेस को बताऊंगा कि वो ये फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट कैसे पेश करना चाहती है और मैं उसकी राय बिना किसी को ये चीज नहीं दे सकती हूँ, ये उसकी अमानत है मेरे पास। यहाँ पर दोस्तों बैठे बैठे हाउचेन ग्रैंडफादर को ये भी बोलता है कि मैं एक काइंड पर्सन हूँ और मैं किसी के बिना कुछ भी नहीं किया करता हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ छोटी प्रिंसेस की वजह से ही तो कर रहा हूँ। छोटी प्रिंसेस भी हाउचेन की इन सभी की सभी अच्छी और काइंडनेस वाली बातों को सुनकर उसे ग्रीट कर देते हुए उसका थैंक्स अदा कर देती है, जिस पर साथ में बैठा हुआ उनका फादर प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया था, जिस पर वो बोल रहा था कि मैं ये नहीं जानता था कि तुम सभी लोग इतनी ज्यादा काइंडनेस के साथ एक दूसरे के साथ पेश आ सकती हो और मैं तो इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहता था। जिस पर वो हंसते हुए साथ में बैठे हुए एल्डर मास्टर केन को कहता है कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये लोग मुझे इसी ही फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट को देना चाहते हैं और इनकी विश भी यही है, इसलिए ये आपको नहीं मिल सकता है। एल्डर मास्टर भी अब कुछ कह नहीं पा सकता था, इसलिए वो भी उन्हें थैंक्स बोल देता है और कहता है कि जो तुम लोग करना चाहते हो तुम वो ही करो। दूसरी तरफ फादर प्रिंसेस हाउचेन को कहता है कि हाउचेन, अगर तुम्हारी कोई और रिक्वेस्ट हो तो हम उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। जिस पर हाउचेन कहता है कि नहीं मास्टर, मेरी और कोई खास रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ एक्सिलियर्स दे दें, क्योंकि मुझे एक्सिलियर की जरूरत है और मैं आपको फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट तो वैसे ही दे रहा हूँ। ये सुनकर पास में बैठा हुआ वुशन कह रहा था कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रूट ऑफ एलाइनमेंट काफी ज्यादा कीमती है और कुछ खास एक्सिलियर इसके बराबर भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि फादर, तुम इतने ज्यादा कंजूस कैसे हो सकते हो। पास में बैठी हुई छोटी प्रिंसेस उसे टोकती हुई कहती है कि तुमने ये क्या बोल दिया है, मेरे फादर इतने ज्यादा कंजूस कभी भी नहीं हो सकते हैं। जिस पर वुशन बोल रहा था कि हाउचेन मेरा दोस्त है और मैं इसके साथ बदगुमानी नहीं होने दे सकता हूँ। जिस पर पास बैठा हुआ फादर कहता है कि चलिए ठीक है, मैं इसे और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं हाउचेन को एक चांस दे देता हूँ और वो चांस भी ये है कि मैं आपको फॉरबिडन एरियाज में एंटर होने की परमिशन दे देता हूँ, जो कि हमारे कोर्ट में मौजूद है। तुम वहाँ जाकर कुछ भी हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ में वो फादर प्रिंसेस हाउचेन को एंशिएंट टॉयज्म में भी जाने की इजाजत दे देता है, जिसे सुनकर तो साथ में बैठा हुआ एल्डर मास्टर केन के होश उड़ जाते हैं कि इतनी ज्यादा सीक्रेट जगह पर हाउचेन को ये जाने की कैसे इजाजत दे सकता है। हाउचेन भी उन सभी के सभी बातों को सुनते हुए काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गया था, इसलिए हाउचेन उन सभी को थैंक्स बोलकर उन सभी से मुआजरत करके बोल रहा था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और न ही मैं आप सभी लोगों की दिल आजारी करना चाहता था। अगले सीन में हमें खूबसूरत सी लेडीज क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि बात ले रही थी। साथ ही साथ में वहां पर उसके साथी भी आ चुकी थी, जिस पर वो उससे पूछती है कि मुझे हाल चाल के बारे में आगाह किया जाए। जिस पर उसे बताया जाता है कि हाउचेन को एम्पेरर ने सारी की सारी जगह घूमने की इजाजत दे दी है। साथ ही साथ में उन्होंने एंशिएंट टॉयज्म में भी जाने की इजाजत दे दी है, जहाँ पर हाउचेन अपने लिए काफी ज्यादा एक्सिलियर को भी कलेक्ट कर सकता है। ये बात जानकर उस प्रिंसेस क्वीन को कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपने साथी से कहती है कि जल्द जल्द एम्परर तक मेरी बात पहुंचाई जाए कि मैं उससे मिलना चाहती हूं और मुझे उसके साथ कुछ मामला डिस्कस करने हैं।
दूसरी तरफ हमें फिर से हाओचन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था ताकि वो खुद के लेवल्स को अपग्रेड कर सके। तभी अचानक से उसके इर्द गिर्द काफी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और हम देखते हैं कि फाइनली हाओचन अपनी डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन में पहुंच आ चुका था। माइंड स्पेस में पहुंचते ही हाओचन को कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था और उसे मालूम हो ही गया था कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तभी अचानक से हाओचन के इर्द गिर्द बहुत सारी क्वीन सोल आ जाती हैं जो कि हंसती हुई आ रही थी। ये देखकर हाओचन परेशान दिख रहा था जिस पर वो उन्होंने काफी देर तक इर्द गिर्द हाओचन के चक्कर लगाती रह गई थी। तभी हम देखते हैं कि ये सभी के सभी डीमन क्वींस आते हुए हाओचन के रूम तक भी पहुंच आ चुकी थी, जिसे हम देखते हैं कि हाओचन तो अब काफी परेशान होने लग गया था और वो सभी के सभी उसे उठाकर अपने साथ आगे लेकर चली जाती हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी डीमन शेप को भी अचीव कर लिया था और उसके सामने एक डीमन फेरी क्वीन आ चुकी थी। ये देखकर हाओचन भी अब उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुका था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने एक और भी बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप ह्यूमन आ चुका था जो कि डीमन की तरह दिखने लग गया था और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पेयर कटिंग टेक्निक का यूज करके हाओचन पर हमला कर रहा था। साथ ही साथ में हाओचन ने भी अब खुद को रेडी कर लिया था और अपनी स्वॉर्ड पपेट को निकालकर उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल ही अब रेडी हो चुका था। हाओचन भी उसे देखकर खुद से कह रहा था कि मेरा इसके सामने कोई मुकाबला करने का मन नहीं है और ना ही मैं इसके साथ मुकाबला कर सकता हूँ क्योंकि ये मुझसे काफी ज्यादा हाई लेवल का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन मॉन्स्टर अपनी कटिंग स्वॉर्ड का यूज करके हाओचन की तरफ आगे बढ़कर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो हाओचन की स्वॉर्ड पपेट का कुछ ही नहीं कर पाता, इसलिए वो डीमन बीस्ट अपनी क्लोन्स बना लेता है और हाओचन के स्वॉर्ड पपेट के साथ लड़ने लग गया था। डीमन बीस्ट को जैसे ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मेरे क्लोन्स हाओचन के स्वॉर्ड पपेट को नहीं हरा सकते, इसलिए वो खुद ही उसके स्वॉर्ड पपेट पर एक जोरदार हमला कर देता है। हाओचन भी ये देखकर कहता है कि मेरे लिए भी इसे खत्म करने का वैसे मौका अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी भरपूर पावर का यूज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचन के स्वॉर्ड पपेट के हमला करने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है। डीमन बीस्ट के पकड़ते हुए तो वो हाओचन के स्वॉर्ड पपेट पर गुस्सा हो रहा था। हाओचन भी ये देख रहा था, इसलिए वो अपनी एनर्जी निकालकर अपनी दूर से स्वॉर्ड पपेट में ट्रांसफर कर देता है। इस मर्तबा हाओचन का स्वॉर्ड पपेट अब पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो उस डीमन बीस्ट को पीछे धकेल देता है। यहाँ पर हाओचन बोल रहा था कि ये डीमंस मुझे मारने के लिए और भी लोगों को बेच सकते हैं, इसलिए मुझे हम सभी लोगों के साथ आखिरी लड़ाई लड़ना होगी। हाओचन खुद से कह रहा था कि मुझे अब अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए दूसरे स्वॉर्ड पपेट की भी जरूरत पड़ेगी ताकि मैं उसका सहारा ले लेते हुए इन सभी के सभी डीमंस का इजीली मुकाबला करने के काबिल बन जाऊं। हाओचन फिर से अपने डिवाइन आइज क्रिएशन का यूज कर लेते हुए उस फेरी पपेट को दूर से ही देख ले लेता है, जिस पर हाओचन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि हाओचन के इर्द गिर्द थंडर लाइटिंग अटैक्स भी होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हाओचन फिर से उसके साथ लड़ने के लिए खुद को रेडी कर रहा था और हम देखते हैं कि बाकी सभी इर्द गिर्द से भी उन्हें देखे जा रहे थे। इसी के साथ ही दोस्तों इसी सस्पेंस पर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ ही दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आप सभी दोस्तों के लिए कल अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।